दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुमने सोचा है कि अब से तुम रोज मेडिटेशन करोगे, क्या बात है, आज तुमने मेडिटेशन कर ली है, लेकिन फिर तुम अगले दिन उसको करना भूल जाते हो और फिर उसके अगले दिन तुम कहते हो कि अबे कौन नहीं करेगा। और कुछ टाइम बाद तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, क्योंकि तुमने सोचा बहुत कुछ था लेकिन किया कुछ भी नहीं। अब फ्यूचर बी, जितनी भी चीजें तुमने सोची थी कि तुम ये करोगे, तुम वो सारी चीजें करते हो। तुम एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुमने एक प्रॉपर हैबिट ट्रैकर बना रखा है और तुम सब कर रहे हो। तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम मेडिटेशन भी कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे कुछ दिन छूटते हैं लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने किसी एक महापुरुष की बात सुनी है। लोग लूजर्स तब नहीं बनते जब वो हारते रहते हैं। मेरे हिसाब से लोग लूजर तब बनते हैं जब वो क्विट कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पहले मैं खूब बोलता था अपने आप को कि अरे भाई अब से तो वर्कआउट रोज, अब से तो मैं रोज पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी वो वर्कआउट मोटिवेशन वाली, वो पढ़ाई वाली मोटिवेशनल वीडियोस देख के आया हूँ। इसमें लोग बोलते हैं ना कि और कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन किसी भी जाट ने ये नहीं बताया कि कंसिस्टेंट रहना कैसे है, सही में उस चीज को हर दिन करना कैसे है, किसी ने भी नहीं बताया। अभी तुम अगर ये सर्च करोगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, तुम्हें उसमें भी ये नहीं बताएंगे कि कंसिस्टेंट रहना कैसे है। उसमें बस तुम्हें बोलेंगे कि अरे तुम एक काम करो, है तुम ना ह्यूमनॉइड बन जाओ। ऐसी बकवास होगी कि अरे भाई ऐसे ऐसे सोचो कि तुम्हारा ना बाप मर गया, बाप रे, लिव लाइक योर फादर इज डेड, और तुम्हारी मम्मी को कैंसर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा सोचो, डरो। तो मेरे साथ भी वही होता था। मैं खूब जोश में आ जाता था कि अरे भाई अब तो फाड़ के रख देंगे, अब तो देख कैसी बॉडी बना दूंगा। तो मैं उस दिन तो वर्कआउट या फिर पढ़ाई वगैरह करता था, लेकिन फिर अगले दिन ही मैं भूल जाऊंगा। ऐसा होगा मेरे साथ कि मैं भूल जाऊंगा। अगर याद रहा तो कर दूंगा, अगर भूल गया तो भूल गया बस। फिर मेरे को अगले दिन याद आएगा कि अरे शिट भाई मैंने किया नहीं, अगले दिन याद आएगा सीधा फिर। और ऐसा होता था कि अगले दिन मेरा इतना करने का मन नहीं करता था। मेरा बस ये मन करता था कि गेम खेल लेते यार, बाद में हो जाएगी पढ़ाई या फिर वर्कआउट तो बाद में हो जाएगा। और फिर स्किप, फिर से वही वाली हालत कि अरे भाई कौन नहीं करेगा यार, अरे भाई छोड़ देते हैं भाई। ये बकवास होती थी मेरे साथ। उस टाइम में जर्नलिंग वगैरह को मैं बहुत क्रिंज समझता था कि अरे यार ठीक है बकवास है। अभी काफी लोग समझते होंगे। और उस टाइम में अगर हैबिट ट्रैकर के बारे में पता होता तो मैं उसको ही बोलता कि अरे छी कौन करेगा, मैं नहीं। अबे हैबिट ट्रैकर कौन करता है भाई, हैबिट ट्रैकर कौन बनाता है। मैं पक्का ऐसे कहता। और अगर मेरे पे कोई होता ना, कोई ऑप्शन, ऐसा कोई शक्ति होती मेरे पास कि मैं फ्यूचर ए वाले संदीप को वापस यहाँ लेके आऊँ, तो मैं उसको इतना मारता, मैं पकड़ के मारता कि बना साले हैबिट ट्रैकर, बना कैसे नहीं बनाता, ऐसे अल्ले झापड़। देखो अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें अपनी हैबिट बनाना है तो दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, तो हैबिट ट्रैकर और रूटीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला हैबिट ट्रैकर। अब हैबिट ट्रैकर से तुम्हें फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज जिसमें हैबिट ट्रैकर तुम्हारी मदद करेगा वो होगा कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी बकवास से कामों में। अभी क्या होता होगा, अभी मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं उठता हूँ, फिर मैं ये सब बकवास सोचने लग जाता हूँ कि अरे भाई आज ना मैं ये क्या क्या करूँ, आज मैं ये करूँगा वो करूँगा। और होता ही है कि मैं सोचता बहुत हूँ कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन भूल गया, बाद में याद ही नहीं। अगले दिन उठ रहा हूँ फिर याद आ रहा है कि अबे भाई वो करना था भाई मेरे को। तो इसलिए हैबिट ट्रैकर कह लो कि तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें करना क्या क्या है आज पूरे दिन में। तुम्हारी आज की हैबिट्स हुई कि नहीं हुई, तुम्हारे दिमाग में पहले से एक चीज रहेगी कि हाँ आज मुझे ये सब करना है। तुम्हारा हर दिन इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अरे भाई क्या करूँ मैं, आज ये करता हूँ, आज वो करता हूँ। अभी ऐसे ही होता होगा बहुत से लोग याद कि उनका कोई वो नहीं होगा, कि स्ट्रक्चर नहीं होगा दिन का कि क्या करेंगे वो। उनको हर दिन या तो ये सोचना पड़ता है, क्या तो उनको ये सोचना पड़ेगा, इसलिए वो करते ही नहीं कुछ कि अरे हटा यार कौन सोचे। फ्री फायर, मेरा तो ये रूटीन है, फ्री फायर है, सुबह फ्री फायर, शाम को पबजी, और फिर रात को सोने से पहले पॉन। हो यस। अभी लोगों का यही होगा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि तुम्हें हल्का सा रिग्रेट होगा जब तुम कोई हैबिट नहीं करोगे। जब तुम वो टिक लगा रहे होगे और तुम्हारी एक हैबिट में हो चुकी है, तो जब तुम वो क्रॉस लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि अरे यार मैं ना वो कर सकता था यार, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने वहां पे। यही रिग्रेट तुम्हें अगली बार और हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। बेसिकली तुम्हें अपने दिमाग में ऐसा हो कि ठीक है अब ये गलती हुई, मैं अगली बार नहीं करूंगा यार, अगली बार मैं मिस नहीं करूंगा, अगली बार मैंने आज ये गलती करी थी, आज मैंने वहां टाइम वेस्ट कर दिया था, तो अगली बार मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन अभी
जिन लोगों ने हैबिट ट्रैकर वगैरह से कुछ नहीं बनाया उनका ऐसा होता होगा कि उनको पता ही नहीं लगता होगा कि वो हैबिट भूल चुके हैं अपनी, कि उन्होंने कुछ स्किप कर दी, दिमाग में उनके रहता ही नहीं होगा, वो भूल गए। जैसे मेरे साथ होता था कि मैं अगले दिन सुबह उठाऊं और मुझे तब सुबह उठते ही नहीं, कह लो कि शाम में या फिर दोपहर में ऐसे इतनी लेट मेरे को याद आता था कि अरे भाई कल मैंने करी नहीं यार ये चीज़, और आज भी करने का मन नहीं कर रहा। उसी वजह से हैबिट ट्रैकर बनाने से ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई काम है, काम बचा है अभी, ये काम बचा है अभी, तुम्हें एक पता रहता है। और हैबिट ट्रैकर बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मैं अभी तुम्हें बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी वाला जो हैबिट ट्रैकर था वो खत्म हो चुका है। अब मैं नया बनाऊंगा 17 फरवरी से 17 मार्च का। आज 17 फरवरी है, तो नया हैबिट ट्रैकर बनाते हैं। चलो, बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाला महीना मेरा मतलब बहुत वो रहा है, बढ़िया एकदम। मतलब कह लो कि मेरा ये पहला महीना है, ये 5 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। मैं देखो, ये जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, 5 नहीं 2023 से मैंने ये हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू किया था, तो 3 साल हो गए मान लो। फरवरी में शुरू किया था, तो क्या बात है। पहला हैबिट ट्रैकर को दिखाता हूँ, 8 फेब का है शायद। हाँ, फेब का ही होगा। फिर ये अप्रैल, इसके बाद फिर ऐसा हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम हो गए थे, तो मैंने बीच में छोड़ दी थी। फिर सीधा मैं मार्च और अप्रैल से शुरू किया मैंने। जो भी है, देख लो कितनी ये है मेरी, कितने मेरे महीने, मेरे 3 साल हैं ऐसे ही में। ये पन्ने, ये गाढ़े करने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें डब्बे गाढ़े करने की जरूरत नहीं है। मैंने किए हैं ताकि थंबनेल में बढ़िया दिखे ना। अब रुको, इसको वो करना पड़ेगा जुगाड़ इसका, इसको कहीं रखना पड़ेगा फ़ोन को। देखो ये स्क्रिप्ट है, इससे पढ़ के बोलता हूँ मैं। अरे टिकेंगे नहीं यार, ये लग रहा है। जो भी मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ, कैसे ख़राब बन जाएगा, क्या दिक्कत है। क्या डेट है? 17 फेब से 17 मार्च 2026। पहली हैबिट मेरी है यूट्यूब अपलोड। देखो, जो मेरी यूट्यूब मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ ना, वो मैं कह लो कि इससे काफ़ी हेल्प हुई है। मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ हेल्प हुई है इससे कि मैं रोज़ अपलोड कर पा रहा हूँ, वरना मैं इतना ध्यान देता नहीं इस चीज़ को। 30 दिन के लिए अब हम बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डन। अब दूसरी हैबिट क्या थी यार? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, फिर वीडियो पे बैठता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर अपलोड तो मैं रात में ही करता हूँ यार। अपलोड को जो भी आप लिख दिया। अपलोड वैसे मैं शाम में करता हूँ यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग कर देता हूँ इसमें। मैं थोड़ा मतलब ट्राई करता हूँ कि जो मेरा मैं अभी सीक्वेंस फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से बने, और कभी कभी सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस यहाँ तैयार किया था, मैं इससे हल्का सा अलग सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। यूट्यूब अपलोड मैं बिल्कुल लास्ट में करता हूँ। लास्ट में नहीं, मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नल से पहले, मेडिटेशन के बाद ऐसे कह सकते हो। और वर्कआउट और क्या कहती हैं, वर्कआउट और रनिंग के बाद मैं करता हूँ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। अरे यार ज़्यादा हो गया। विजुअलाइजेशन। और देखो हाँ, एक और चीज़ की, 1 मिनट आवाज़ तो आ रही है मेरी ढंग से।
एक और चीज़ की ना, तुम इसको बिल्कुल भर मत देना। जैसे मैंने ट्राई करी, मैंने दिखाया अपनी पिछली वाली कंसिस्टेंसी वाली वीडियो में भी, या अगर अपलोड नहीं हुई तो जब वो अपलोड होगी तो मैंने उसमें बताया है ये चीज़ कि जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें यार कि मैं ना ये भर देता था इसको ऐसे यार, ये भर दिया पूरा, हो नहीं रही कुछ भी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे 10 हैबिट कर रहा था, हो ही नहीं रही थी। तो वही इतना भरना नहीं है, तो जितना होता है इतना मतलब तुम कर सकते हो उतना ही करो। उतनी हैबिट तो मैं कभी ना करवाऊँ 10 हैबिट दिन की। यूट्यूब अपलोड, रीडिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन, अब क्या रहता है, ग्रैटिट्यूड और मिस्टेक। मिस्टेक जर्नलिंग पर एक वीडियो बनाऊंगा वैसे मैं, बड़ी काम की है भाई। हो गया ना, 1 2 3 4 5 डब्बे बनाओ, डब्बे डब्बे डब्बे। अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी करना बाकी है। तो वो ये डब्बे बना देना, ठीक है। मैं अभी तुम्हें सारे डब्बे बना के नहीं दिखाऊंगा, बाद में बनाऊंगा मैं। वीडियो लंबी हो जाएगी ना, लोगों का अटेंशन स्पैन है नहीं इतना वैसे भी, साले शुरू में वीडियो बंद करके भाग जाते हैं। तो बहुत सिंपल था ना हैबिट ट्रैकर बनाना, या तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। रुको स्क्रिप्ट लेके आता हूँ अपनी। स्क्रिप्ट, बाप रे, स्क्रिप्ट तो बोल जो ऐसा ना, पता नहीं कौन सी मूवी रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मूवी बना रहा हूँ। अब दूसरा है रूटीन। तो ऐसा होता है कि जब मैं उठता हूँ या फिर जब तुम हैबिट ट्रैकर बनाओगे और फिर तुम उठोगे तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी इस बकवास में नहीं जाएगी कि अरे भाई मैं अभी क्या करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ कि मैं वर्कआउट करूँ, यार पहले मेडिटेशन कर लेता हूँ फिर वर्कआउट करूँ। ये सब बकवास नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें कह लो कि उठने से पहले ही ये चीज़ पता होगी कि मुझे क्या करना है। अब देखो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे, जैसे हमजा है जो टाइम टेबल फॉलो करने को कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा तुम अभी वो फॉलो मत करो। टाइम टेबल फॉलो करना देखो बढ़िया बात है, लेकिन अभी शायद काफ़ी लोगों की उतनी स्किल डेवलप नहीं हुई है कुछ रूटीन फॉलो करने की। मैं भी खुद अभी टाइम टेबल फॉलो नहीं करता हूँ, बाद में कभी करूँगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि मैं टाइम टेबल कैसे फॉलो करूँ, लेकिन अभी नहीं करता मैं। हाँ, छोटे मोटे टाइम कंस्ट्रेंट तुम ऐड करो अपनी डेली रूटीन में, लेकिन प्रॉपर उससे ऐसे पूरा मतलब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है कि अरे भाई मैं 2 बजे आऊँगा तो 3 बजे सुसु करूँगा, मैं 4 बजे नहाऊंगा। ये तुम्हें अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा, देखो अभी तुमसे पता हो नहीं पाएगा, सही बता रहा हूँ, तुमसे अभी इतना हो नहीं पाएगा, मेरे से अभी नहीं हो पाता। देखो अभी जैसे तुम लेवल 0 पे हो, तो अगर तुम सीधा लेवल 5 पे जाने की ट्राई करोगे तो मुश्किल होगी बहुत तुम्हें, और ऐसा होगी तुम्हें लगेगा कि अरे भाई ये तो हो ही नहीं पा रहा। लोग इसी चक्कर में गिव अप कर देते हैं कि अरे भाई ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बहुत हार्ड है, हाँ मैं छोड़ देता हूँ, मैं काम करता हूँ। लोग यही करते हैं। तो अगर तुम कोई बिगिनर हो तो मैं तुम्हें एडवाइस नहीं करूँगा तुम टाइम टेबल से शुरू करो। तुम्हें करना है बहुत अलग है, या तुम अगर पहले से कर रहे हो वो चीज़ तो भी बात अलग है, लेकिन अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अभी शुरू ही कर रहे हो, या फिर तुम रूटीन वगैरह वाली चीज़ अभी तुम्हारे नहीं है वो चीज़ ऐसे कह लो, तो तुम हैबिट स्ट्रैकिंग से शुरू करो। हैबिट स्ट्रैकिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत, कि तुम्हें जैसे कोई भी नई हैबिट को अपनी हैबिट बनाना है तो कोई भी एक हैबिट जो तुम बहुत पहले से कर रहे हो उसके तुम आगे पीछे रख लो। जैसे मान लो तुम्हारी ब्रश करने वाली हैबिट बनी हुई है पहले से, है ना, तुम्हें उसके लिए कुछ तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे को ब्रश करना है भाई इतने बजे उतने बजे। तुम ब्रश करते हो, हर दिन करते हो बिना स्किप किए। जैसे मान लो तुम्हें एक नई हैबिट बनानी है मेडिटेशन की, तो तुम उसको ब्रश करने से पहले कर दो, और ऐसे दिमाग में रखना कि मैं ये हैबिट करूंगा तभी मैं ब्रश कर पाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इधर इधर बिल्कुल ध्यान इधर, ठीक है। जो तुम्हारी नई हैबिट है तुम उसको एक रिक्वायरमेंट बना दोगे कि भाई मेरे को अपनी पुरानी वाली हैबिट करने के लिए ये नई हैबिट करनी पड़ेगी। ऐसा कि मुझे ब्रश करने के लिए मेडिटेशन करना होगा, सिंपल, बस ये चीज़, तो तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी। और हैबिट स्ट्रैकिंग का एक ये भी फ़ायदा है कि वो तुम्हारा एक्सक्यूज़ ख़त्म कर देगा। जैसे मैंने भी अगर टाइम टेबल किया था, तो जैसे मान लो टाइम निकल गया, मैं लेट हुआ किसी काम के लिए, तो मेरे दिमाग में ये एक्सक्यूज़ आ रहा था कि अरे भाई अब तो ये टाइम निकल चुका है, यानी ये मैं स्किप कर सकता हूँ। ये जो एक्सक्यूज़ है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा हैबिट स्ट्रैकिंग, क्योंकि अब तुम्हारे रूटीन में कोई इतना टाइम कंस्टेंट है ही नहीं। तुम तो बस एक हैबिट करोगे, फिर उसके बाद तुम दूसरी हैबिट करोगे। ये है, जैसे मैं तुम्हें अपना रूटीन बताता हूँ कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो मैं पानी पीऊँगा, फिर मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाऊँगा, फिर मैं ब्रश करूँगा, नहाने जाऊँगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं आके वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मैंने ये काम जल्दी कर दिया तो मैं खाना खाने से पहले भी वीडियो एडिट करूंगा। फिर मैंने खाना खा लिया, बाद में अपनी किताब पढ़ूंगा,
फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करूँगा, आके मैं मेडिटेशन करूँगा, विजुअलाइजेशन करूँगा, और फिर मैं दोबारा से वीडियो एडिट करने बैठ जाऊँगा। फिर खाना खाऊँगा, फिर दोबारा आके वीडियो पूरी फिनिश करूँगा, अपलोड करूँगा और सो जाऊँगा। और हाँ, सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और मिस्टेक जर्नलिंग अपनी। और देखो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन ही ये कर पाता हूँ, ऐसा नहीं है। और तुम्हें भी इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें हर दिन फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें अपना बेस्ट जरूर देना है, तुम्हें ट्राई पूरा करना है अपनी तरफ से। ये बहाना नहीं मानना कि अरे भाई संदीप भाई ने तो कही थी कि कोई दिक्कत नहीं अगर 1-2 दिन छूटते हैं तो, वो नहीं करना। तुम्हें अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देना है। लेकिन ऐसा होता है, कोई दिन छूट जाते हैं, कभी कर स्किप हो जाता है। बोलूँगा कि रूटीन को फॉलो करने के लिए, हैबिट ट्रैकर को फॉलो करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि तुम कभी ट्राई करना मत छोड़ना, कभी क्विट मत करना। जैसे मैंने इंट्रो में बताई तुम्हें ये बात की, लूज़र वो नहीं होता जो बार बार ही फेल होता है, लूज़र वो होता है जो ट्राई करना ही छोड़ देता है। क्या तगड़ी बात है, वाह 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 वाह। या इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि विनर वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, विनर वो होते हैं जो अपने खराब टाइम में भी हार नहीं मानते। क्या तगड़ी बात बोल रहा हूँ यार, मान गए भाई गुरु। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।